नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 4 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के है, पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बिहार से आपको बता दें, बिहार में कभी गिर सकती है नीतीश सरकार। फिलहाल अभी तक नहीं हुआ फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई, जहां जीतन राम मांझी खुद कर सकते हैं बड़ा खेला, कर दिए हैं संकेत। दूसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां राहुल गांधी पहुंचे झारखंड। मुख्यमंत्री के स्वागत के बाद पहुंचे मंदिर, भाजपाई तिल मिलाए, लगाए जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे। कांग्रेसियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तीसरी खबर में आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सरकार में टकराहट मच गई है। विधायक एक दूसरे की ही गोली मार रहे हैं। सिर्फ टॉवल के बीच सबसे बड़ी अपडेट पंजाब से निकल के आई है, जहां बीजेपी और अमित शाह को दिखाया है ठेंगा। मोदी को राज्यपाल ने दिया इस्तीफा, कहा लगातार बन रहा है दबाव। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है, भारत रत्न देने पर जोरदार विरोध शुरू हो गया है। विरोध बढ़ चुका है। विरोध के बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां अब लाल कृष्ण आडवाणी को बताया है एक तरीके से देश को तोड़ने वाला, ना कि जोड़ने वाला। वहीं हमास को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। ईवीएम को लेकर भी विरोध जारी है। कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कैसे बौखलाई हुई, और ममता और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी कुछ एक खबर आई है। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचे झारखंड। देवघर में राहुल गांधी मंदिर में की पूजा, भाजपाई बाहर लगाते रहे जय श्री राम मोदी मोदी किनारे। पहुंचे भाजपाइयों को कांग्रेसियों ने दौड़ा दौड़ा कर कूटा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, भाजपाइयों की हालत आज ऐसी हो चुकी है कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए पूरी तरीके से तिल मिलाए हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा से इस कदर डर चुके हैं कि राहुल की यात्रा को रोकने के हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली से लगातार फोन किया जा रहा है कि राहुल की यात्रा को डिस्टर्ब किया जाए। राहुल गांधी की यात्रा से आगामी लोकसभा चुनाव खतरे में आ चुका है। यही कारण है कि बीजेपी एंड कंपनी, पीएम मोदी एंड कंपनी को अभी इस बात का डर सताने लगा है कि फिलहाल भैया ज़्यादा से ज़्यादा खेला जो हो रहा है उस खेला को रोको, यानी राहुल गांधी को रोको तो खेला रुक जाएगा। और यही कारण है कि कल एक बार फिर से देवघर में, जैसे ही देवघर मंदिर के अंदर राहुल गांधी ने पूजा अर्चना शुरू की, वैसे ही बाहर मोदी मोदी जय श्री राम के नारे लगाने अंधभक्तों की फौज टूट पड़ी। अंधभक्तों को देखते ही, मोदी मोदी के नारे सुनते ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। पहले तो जय श्री राम के नारे लगाए तो फिलहाल कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही मोदी मोदी के नारे शुरू हुए, भाजपा कांग्रेसियों ने समझ लिया कि भाजपाई जो है वो राम भक्त नहीं, असल में ये अंध भक्त हैं, और फिर उनको दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा, भागते नजर आए हैं। ये हालात, ये सिचुएशन बनाकर रख दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। बाबरी मस्जिद गिराने और समाज को सांप्रदायिकता बुनियादों पर बांट देने के आरोपी पूर्व उप प्रधानमंत्री को पुरस्कार दिया गया है, जिससे कड़ी आलोचना हुई है। यह दरअसल देश को बांटने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, यानी देश का सर्वोच्च रत्न दिए जाने के बारे में अब कई जगहों पर आलोचना की गई है। इसकी घोषणा करते हुए लिखा है मोदी ने कि मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। आपसे करीब 10 मिनट पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आपको इस चीज को समझ लेना चाहिए कि अब इनके नाम क्या है। क्या वाकई में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी ने देश की सेवा की है, देश को विभाजित किया है? अगर देखा जाए तो देश को अब विभाजन करने में, दंगे भड़काने में सबसे बड़ा हाथ रहा है, और उन्हें भारत रत्न देने का मतलब ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि देश अब किस तरफ बढ़ रहा है। विपक्ष ने भी इसकी आलोचना की है। एक और अपडेट निकल के आई है। बिहार में आपको बता दें, फिलहाल एनडीए में जबरदस्त तरीके से फूट मचती नजर आ रही है। जी हाँ, दरअसल बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बड़ी खबर निकल के आई है, जहां जीतन राम मांझी फिलहाल पाला बदल सकते हैं। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है, आरजेडी के एक बड़े नेता का दावा है कि जीतन राम मांझी, और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का दावा है कि जल्द से जल्द वो सरकार बनाएंगे। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद को लेकर के कांग्रेस से लेकर के आरजेडी तक ने अपना जाल बिछा रखा है। दोनों ने कहा है कि फिलहाल वो जाल बिछा करके उनको अपने साथ लाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना है, और उसी के साथ उनके सामने सभी विधायकों को साथ रखने के लिए भी चुनौती है। वहीं जीतन राम मांझी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मांझी ने कहा है कि उनके पास सीएम पद का ऑफर है। अगर उनको 2 मंत्री नहीं मिलता है तो वो फिर पाला बदल सकते हैं। सीधे तौर पर 4 विधायक हैं उनके पास, और कुछ और सहयोगियों को लेकर भी वो खेला कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। अगली खबर, जहां भाग जाए माफिया वरना गया में पिंडदान कर देंगे। नालंदा में गरजे सम्राट चौधरी की विवादित बोल, लालू यादव का लिया नाम। दरअसल आपको बता दें,
जिस तरीके से सत्ता के अहंकार में अब लालू यादव को माफिया बताया जा रहा है, इस पूरे मामले में आपको बता दें सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता का विवादित बयान निकल के आया है। एक और अपडेट, मान सरकार के साथ तनातनी के बीच पंजाब के राज्यपाल का इस्तीफा, राष्ट्रपति को भेजा त्यागपत्र। बेहद बड़ी अपडेट निकल के आई है। जी हाँ, क्या मोदी और शाह का था दबाव? विपक्ष ने कहा यह मोदी और शाह के दबाव का नतीजा। दरअसल पंजाब की भगवंत मान सरकार से लगातार तनातनी के बीच फिलहाल राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि कुछ निजी कारणों और प्रतिबद्धताओं के चलते वो इस्तीफा दे रहे हैं। राज्यपाल ने कहा है कि मैं पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है वो फिलहाल इस्तीफा सौंप दिए। अब विपक्ष ने कहा है कि केवल और केवल मोदी और शाह के दबाव की रणनीति है। जिस तरीके की राजनीति यहां राज्यपालों से करवाना शुरू, क्योंकि पहले यह चलन नहीं था कि राज्यपालों के जरिए सरकारों को अस्थिर करने की, लेकिन अब जिस तरीके से अस्थिर करने की कोशिश हो रही है और यही कारण है कि टकराहट का परिणाम। एक और अपडेट निकल के आई है, हेमंत सोरेन को फिलहाल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की इजाजत, 5 फरवरी को शक्ति परीक्षण। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट ने विधानसभा में फिलहाल 5 फरवरी को नई सरकार के लिए होने वाले फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। सोरेन अभी न्यायिक हिरासत में है और शनिवार को ईडी उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में बरहेट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें 31 जनवरी की रात ईडी ने कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया और हेमंत सोरेन की ओर से शनिवार को ही पीएमएलए कोर्ट ने अर्जी दाखिल कर आग्रह किया गया कि उन्हें 5 जनवरी को 11 बजे तक 1 घंटे के विधानसभा में मौजूदगी की अनुमति दी जाएगी। एक और अपडेट निकल के आई है, जहां खड़गे बोले साथ दें वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। जी हां, दरअसल आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे कल दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प सम्मेलन के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड और ओडिशा के बाद ये उनका तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन है। खड़गे ने कहा है कि पिछले 21 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी इस समय यात्रा के 5 स्तंभ लेकर निकले हैं। वे जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। हर कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में आना चाहिए। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है बल्कि संविधान की रक्षा के लिए है। अगर आप इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ नहीं देंगे तो मोदी के गुलाम बन जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि आज देश की सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली हैं। पीएम मोदी नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनमें आरक्षण से एससी एसटी और ओबीसी के लोग आएंगे। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का है हिस्सा, सीट शेयरिंग पर वक्त आने पर जारी होगा साझा बयान। जयराम रमेश का आया बड़ा बयान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस मानती है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा है कि हालांकि पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री अपने मत प्रकट कर दिया है, अब भी हमें उम्मीद रखते हैं कि आज भी कहीं भी हमारा गठबंधन है और वो एकजुट है। झारखंड के देवघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा है कि पश्चिम बंगाल में सारी अग्रणी भूमिका ममता बनर्जी की थी। इंडिया गठबंधन को बनवाने में, इंडिया गठबंधन को इंडिया नाम देने में, इंडिया गठबंधन को आगे ले चलने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ये केवल और केवल कहने की बात है, हम उनको लेकर साथ चलेंगे। एक और अपडेट, शिवसेना नेता को गोली मारने वाला बीजेपी विधायक गिरफ्तार। आरोपी ने कहा, हाँ मैंने ही उसे गोली मारी, मुझे कोई अफसोस नहीं। महाराष्ट्र के उल्हास नगर में जमीन विवाद के चलते बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और उनके एक साथी ने सिंधे गुट के नेता महक गायकवाड़ को पुलिस स्टेशन के अंदर ही गोली मार दी। अब दोनों पक्षों में टकराहट की खबरें निकल के आ रही है और इस तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं, जिससे कहीं न कहीं देखा जाए तो उनकी चुनौती उनको एक तरीके से सरकार जो आमने सामने ही होने लगा है। तो आप कमेंट्स माध्यम से सुझाव दो जिस तरीके से टकराहट जो है वो महाराष्ट्र में छिड़ा है। एक और अपडेट, 5 समन के बाद पेश नहीं हुए केजरीवाल, ईडी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां आखिर प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन न करने को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। ईडी अब तक केजरीवाल के खिलाफ 5 समन जारी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी को समय नहीं दिया। शनिवार को दिल्ली की राव-जिबन्नी अदालत ने ईडी की कुछ दलीलें भी सुनी। बाकी दलीलों पर विचार करने के लिए मामले की 7 फरवरी को होगी। अब केजरीवाल के लिए दोहरा झटका है। दिल्ली अपराध शाखा और ईडी दोनों ने 2 अलग अलग मामलों में मुख्यमंत्री पर शिकंजा कस दिया है। केजरीवाल के आवास पर शनिवार को उस समय नाटकीय घटनाक्रम हुआ जब अपराध शाखा की एक टीम भाजपा द्वारा आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त करने के प्रयास किए जाने के आरोपों की जांच के सिलसिले में नोटिस तामील करने वहां पहुंच गई। तो इस तरीके से चीजें जो है वो लगातार हो रही है और टकराहट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, महाराष्ट्र में अब सिंधे गुट और बीजेपी आमने सामने। ठाणे के पुलिस स्टेशन में ही बीजेपी विधायक ने खोया आपा।
शिंदे गुट के नेता को मार दी गोली, फायरिंग में एक और शख्स घायल। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे के एक पुलिस स्टेशन में फायरिंग की खबर आई। खबरों के मुताबिक पुलिस स्टेशन में बीजेपी विधायक ने आपा खो दिया और शिंदे गुट के नेता को गोली मार दी। इस फायरिंग में एक और शख्स घायल हो गया। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डीसीपी सुधाकर पठारे का कहना है कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ और बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया और वे शिकायत देने के लिए पुलिस स्टेशन आए। उसी समय उनके बीच विवाद हो गया। अचानक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ को और उनके लोगों पर गोली चला दी। इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं उल्हानपुर फायरिंग की घटना पर शिवसेना नेता आनंद दुबे ने सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र को जंगल राज बता दिया है। एक और अपडेट, नीतीश कैबिनेट मंत्री विभाग लिस्ट, सीएम गृह, वित्त सम्राट वित्त स्वास्थ्य और विजय कृषि पथ निर्माण, चौधरी शिक्षा मंत्री। जी हां, दरअसल आपको बता दें नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर गृह और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास रखा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और अन्य सभी विभाग जिसमें मंत्री नहीं है नीतीश कुमार के पास रहेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास फिलहाल 9 विभागों का जिम्मा है। मंत्रियों के विभागों की पूरी लिस्ट जो है वो निकल के आई है। नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी है। चौधरी सम्राट चौधरी के पास वित्त, वाणिज्यिक कर, नगर विकास, आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज्य, उद्योग, पशु एवं मत्स्य विभाग विधि है इनके पास है। उस तरीके से फिलहाल मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है। तो फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक और अपडेट, इजराइल ने गाजा के विस्थापितों के लिए आखिरी शरण स्थल राफा पर अपनी जमीनी हमले की योजना बनाई है। जी हां, इजरायली सेना ने दक्षिणी गजा पट्टी में राफा में अपने जमीनी हमले का विस्तार करने की योजना बनाई है, जहां घिरे हुए इलाके के अधिकांश फलस्तीनियों को बाकी इलाकों में भारी बमबारी के बीच शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। इसमें विस्थापितों में डर फैल गया है और वैश्विक सहायता संगठनों में चिंता फैल गई है, क्योंकि गाजा में इजरायली सेना द्वारा सुरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित अंतिम स्थान खतरे में है। तो सीधे तौर पर अब राफा क्रॉसिंग पर भी जो है ये हमले किए जा रहे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें। जिस तरीके की ये चीजें निकल के आ रही हैं, इजराइल की बर्बरता। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिर कैसे जो है वो बड़ी खबर निकल के आई है। यूएई ने गाजा में UNRW की गतिविधियों के लिए $5 मिलियन आवंटित किए गए हैं। जहां दरअसल संयुक्त अरब अमीरात ने गाजा में संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी UNRWA के प्रयासों के समर्थन में $5 मिलियन आवंटित किया है। राज्य समाचार एजेंसी WMM द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि निर्णय कुछ पश्चिमी देशों द्वारा महत्वपूर्ण सहायता एजेंसी के लिए फंडिंग में कटौती के बाद आया है। उनका निर्णय इस दावे के बाद आया है कि UNRW स्टाफ के कुछ सदस्यों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले में भाग लिया था। UNRW ने कहा है कि उसने इजराइल के दावों में शामिल कर्मचारियों को पहले से बर्खास्त कर दिया, आरोपों की जांच शुरू कर दी। आरोप गलत साबित होने पर कर्मचारी सहारा ले सकते हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर यूएई ने गाजा में UNRW की गतिविधियों के लिए $5 मिलियन आवंटित कर दिए हैं। तो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब यूएई और मुस्लिम देश से सहायता करने के लिए आगे आ रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, हमारे साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, उनकी लाठी उनकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। याद रखें, इस मुल्क में आने वाले समय में जिनके हाथों में लाठियां हैं और अपनी भैंस बजा रहे हैं, याद रखें ये लाठी हाथों से बदलती भी है, तो फिर हम भी बजाना शुरू करेंगे। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि जिस तरीके से देश संविधान से चलता था उसी ही चलाया जाए। अगर संविधान की धज्जियां उड़ी तो फिर याद रखना संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले और भी हैं, तो फिर बाद में संविधान की दुहाई मत देना। तो सीधे तौर पर लहजे में एक गुस्सा जोरदार तरीके से देखने को मिल रहा है।